वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 22 फरवरी और मार्केट का व्यूज चेक कर लेते हैं एक बार। ये मार्केट का डेली चार्ट है और सबसे पहले समझेंगे कि कल क्या हुआ था। तो अगर आप कल की कैंडल को देखो तो ये बहुत बड़ा कैंडल था और ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल है। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर आपका इसका एप्लीकेशन आप देखोगे तो आइदर इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस हायर ब्रेक और एट द लोअर ब्रेक। इट मीन्स कल का हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर हाई और लो के बीच में डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा है। लगभग आप 280 पॉइंट समझ सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो हाई बना हुआ था कल, दैट वाज 17,351 फाइन। द लो वाज एट 17,070। ये ब्रेक आसान नहीं लगता है। ठीक है, मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है दैट इज इन बिटवीन, दैट इज 17,200। तो मैं सपोर्ट के तौर पर 17,070 को ले लेता हूं और रेजिस्टेंस इज एट 17,351। पर इस ब्रेक पर हम लोग बहुत बहुत क्लोज हो रहे हैं इस पूरे ट्रायंगल वाले पैटर्न के ब्रेक के। और सिर्फ ट्रायंगल के ब्रेक की बात नहीं है, यहाँ जो पैटर्न बने हुए हैं ये काफी डिस्करेजिंग होंगे अगर बुल्स है तो। मैंने पहले भी कुछ दिन में कहा था कि दिस इज समथिंग विच इज अलार्मिंग, और शायद ये इसी पैटर्न का इफेक्ट है कि मार्केट में हर हायर लेवल पर आप सेलिंग देख पा रहे हो। आई स्टिल बिलीव 17,072 17,000 का आप एक सपोर्ट मान लीजिए, लेकिन मार्केट सूनर और लेटर 16,800 को भी टच करेगा और अगर पॉसिबल हुआ तो 16,400 के भी लेवल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सेलिंग का प्रेशर कितना ज्यादा है इसको दिखाने के लिए मैं आपको आवरली चार्ट शो कर देता हूं। अब अगर यहां देखो तो यू शुड नोटिस सम पैटर्न। जो हाई बन रहे हैं वो अब लोअर बनने शुरू हो गए, और जो लो बन रहे हैं वो भी लोअर बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये वाला आप कह लोगे, लेकिन ये शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज जो आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से टूट करके, हो सकता है कि कल दरअसल एक पुल बैक हुआ था और फिर फेल हुआ, हो सकता भी कंटिन्यूएशन में हो। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज 17,070। और अगर ब्रेक हुआ तो ये लोअर लो का पैटर्न है और शायद ये चैनल के ब्रेक होने के चांसेस होंगे। तो आई सजेस्ट आइदर इस लो के ब्रेक के नीचे आप शॉर्ट ट्रेड कर लें। अगर मार्केट में कोई भी एक चैनल को आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पर, और जब भी कुछ इस तरह का आता है तो ये वाले कुछ ऐसे पॉइंट है जहां आप शॉर्ट को ऐड कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ द प्रीवियस स्टॉक। वेल, तो ये था निफ्टी का व्यू। और अब एक बार देख लेते हैं हाउ द बैंक निफ्टी लुक्स। बैंक निफ्टी के चार्ट थोड़े अलग है निफ्टी से, पैटर्न वाइज, आई वुड से पैटर्न वाइज। इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो अगेन, भले ही आपको डेली चार्ट पर बना हुआ है, बट वी आर स्टिल ऑन सम काइंड ऑफ डिमांड लाइन। ठीक है, वो ट्रायंगल यहाँ पर बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि sooner or later it will also go to test the same kind of levels in percentage term। सपोर्ट कहाँ है देखिए, मेजर जो सपोर्ट है दैट इज 36,400, और अब ये मेंशन करने का वक्त आ गया है बिकॉज 37,680, 1300 पॉइंट नीचे का आपका एक मेजर सपोर्ट है। क्या ये टेस्ट हो सकता है? आई स्टिल आस्क व्हाई नॉट। मार्केट में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस ट्रायंगल के ब्रेक को देखोगे तो मैं मानता हूं कि ये लेवल टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में आपका 36,800 का सपोर्ट निकल करके आ जाएगा, वो सब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन इसके पहले इतना सेफ नहीं होगा लॉन्ग ट्रेड करना। अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड करना है तो मैं इस वाले लाइन के ऊपर ही जाऊंगा ट्रेड करने के लिए, जहां मैं कुछ स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर सकूंगा। अदरवाइज आई विल वेट फॉर द डे, और 2 डे 3 डे वीक, कोई दिक्कत नहीं है इसको वेट करने के लिए। आप अगर आवरली चार्ट भी देखोगे बैंक निफ्टी का, बहुत इंकरेजिंग साइन नहीं है। कल का पुल बैक डाई नहीं होना चाहिए था, और अगर ये डाई हो गया है तो ये बहुत अच्छे सीन नहीं देंगे। और यहाँ पर जो सपोर्ट निकल करके आ रहा है, जैसा मैंने कहा, आपको मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज एट दिस लेवल व्हिच इज एट 37,300। ठीक है, इंट्राडे के लिए 400 पॉइंट नीचे है, बट
आई कैन टेल यू द पॉसिबिलिटीज आर दिस, मार्केट हैंग करेगा और इसके ब्रेक पर यानी 37,300 के ब्रेक पर मैं इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी शॉर्ट जा सकता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पर आई कैन टेक अ ट्रेड। अब कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं और मैंने जो अपने पिछले वीडियो में एक स्टॉक की बात की थी एंड आई टॉक अबाउट आईबॉक्स रियलिटी, तो इनेबल्स रियल एस्टेट और ये रहा रिजल्ट। मैंने कहा था ये स्टॉक आधा होने की तैयारी में है। कल का फॉल था 15% एंड दैट वाज नॉट इजी टू पिक। 15% के फॉल को क्लेम करना इतना आसान काम नहीं होता है और ट्रेडर्स को ऑलरेडी मालूम है ये चीजें। मैं आपको पूरा चार्ट एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। किसी भी कीमत पर इस शेयर को बाय मत कीजिए, ये शेयर आधा होने की तैयारी में है। और जब मैंने कहा था आधा होने की तैयारी में है तो लेवल था यहाँ पर, दैट इज 123 124, आई डोंट रिमेम्बर लेवल क्या था। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल दैट इज 60 सुनर लेनर। एक बड़ा कैंडल है, अभी वेट कीजिए, अभी और भी कई ऐसे कैंडल्स आएंगे। अगर कोई पुल बैक होता भी है देन ऑल्सो डोंट बाय दिस स्टॉक। कोई भी लेवल नहीं है इस स्टॉक को बाई करने के लिए। हो सकता है, आई कैन एंटिसिपेट, हो सकता है कि ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म में आपको सिंगल डिजिट में भी चला जाए। देयर इज नो पॉइंट टू टेक अ ट्रेड ऑन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। अब वक्त हो गया है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स को देख लिया जाए जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होंगे। सबसे पहले मैं इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस, जिस पर कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेड लेता हूँ, इसको यहाँ मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ। दिस इज द डेली चार्ट एंड द बेस्ड ऑन द डेली चार्ट it is on support. I believe it is on support, but I suggest to look at this low, 23,385. This is the most top level. इसके ऊपर मैंने बाय किया था और अब इसके नीचे ही मैं सेल जाऊंगा। तो अगर आज का लो, सॉरी कल का लो ब्रेक होता है, आई विल गो शॉर्ट फॉर टुडे। स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 23,098 के आसपास और जो मेरा टारगेट होगा वो हो जाएगा 23,040। आई बिलीव कि ये मुझे मिलना चाहिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आप ट्राई कर सकते हो, बट हाँ पहले 15 मिनट के ट्रेड को जरा अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वाज लुकिंग फॉर इज आईसीआई बैंक। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कल ऊपर जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन अपने हायर लेवल से इसका एक पुल बैक हो चुका था जो कि आपको आवरली चार्ट में दिखेगा। वेल, इफ दिस पुल बैक सस्टेन मतलब अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, इसने गिव अप कर दिया, इफ दिस विल ट्राई टू गो लाइक दिस और इस हाई को ब्रेक कर दे, देन आई विल हैव अ गुड चांस टू ट्रेड एंड दैट लेवल जिसके ऊपर कि मैं सोचता हूं कि मुझे इसको बाय करना चाहिए, दैट इज नॉट दिस वन। मैं कल के हाई का एक ब्रेकआउट का ट्रेड लूंगा एंड दैट हाई एक बार मैं आपको दिखा दूं। जो हाई है वो है 6, sorry, I don't know, there's something which is, yes, 763। सो 763 के ऊपर ये बाई बनता है above that। एसएल विल बी 7005 और अगर ये ठीक ठाक ट्रेड हो गया तो आपको 780 तक के टारगेट मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन था, फिर पहला ही दिन का पुल बैक है। होपफुली अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो, अगर कैप डाउन हो गया और ये हाई अगर क्रॉस नहीं हुआ तो फिर ये ट्रेड किसी खास मतलब का नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई ट्रैक्ड इज हिंडाल्को। और अभी कुछ दिन पहले भी, शायद 2 या 3 दिन पहले मैंने कहा था, जब मार्केट में इस फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा था कि ये शायद एक टॉप हो विच इज नियर टू दिस। ओके, अब क्या देखने को मिल रहा है? अब तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया है, सपोर्ट लाइन का भी ब्रेक हो गया है, एक बहुत बड़ा मोमेंटम है विथ 3% निगेटिव, एक दिन पर ये ट्रेड हो गया। अब अगर ये कल का लो ब्रेक करता है आइडली तो 510 के नीचे दिस स्टॉक
will be favorite for shorting. You can take a stop loss of 513 and you can target for 500 rupees. 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. मार्केट में कम मिलता है, लेकिन ये ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हुआ तो शायद ये अच्छा ट्रेड होगा. तो आज के लिए इतना ही. मेरी अभी ट्राई. थैंक यू.